बच्चों हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, बट आइडेंटिटी से थोड़ा सा अलग है। अब देखिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ पोर्शन आइडेंटिटीज का भी है और कुछ पोर्शन फिर ट्रायंगल की ज्योमेट्री पर बेस्ड रहता है ना। तो कुछ पार्ट ऐसा है जो अभी आइडेंटिटीज पढ़ के आए हो तो तुमको थोड़ा सा जाना पहचाना लगेगा, आइडेंटिटी प्रूव करने वाला, और कुछ पोर्शन एकदम ही एक्सक्लूसिव है, उसका पीछे से कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो आइडेंटिटीज वाले पोर्शन से निपट लेते हैं, है ना। तो अब जैसे अभी आप आइडेंटिटीज, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ मैं, तो आपने लिखा एक आइडेंटिटी हम पढ़ रहे हैं, एक आइडेंटिटी हमने लिखी एकदम बेसिक कि साइन ए प्लस बी जो है वो होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते थे और इसका हम लोग प्रूफ भी जानते हैं, प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक से समझो बच्चों। अब यहां पर ए और बी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ए और बी इतने ही एंगल होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, है ना। तो ए और बी में एंगल की वैल्यू को लेके किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ए और बी अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, आप ए और बी की कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी यू कैन टेक। ठीक। अब जब हम ऐसी आइडेंटिटीज की बात करते हैं जो ट्रायंगल से रिलेटेड है तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाता है, देखो, जैसे मान लेते हैं कि लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल, है ना। कोई भी एक आर्बिट्रेरी ट्रायंगल बना दिया और उसके 3 वर्टिसेस ड्रॉ कर दिए मैंने, ए बी एंड सी। तो जब भी एक ट्रायंगल में 3 एंगल अगर हम लें, ए बी और सी, दिस इज एंगल ए, है ना, फिर ये है एंगल बी और फिर ये है एंगल सी। तो ट्रायंगल में एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि तीनों एंगल का जो समेशन है वो हर परिस्थिति में 180 डिग्री ही होना है। रिस्ट्रिक्शन होता है कि नहीं होता है। तो ट्रायंगल में इस रिस्ट्रिक्शन के चलते फिर देखो क्या रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि साहब अगर एंगल ए की बात हो रही है, एंगल बी और एंगल सी की बात हो रही है, तो हमेशा वो पाई रेडियन या 180 डिग्री ही होते हैं अगर ए बी सी क्या है, किसी भी ट्रायंगल के एंगल है। तो अब कंसीडरिंग दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर 3 ट्रायंगल्स ए बी एंड सी, हम जितनी भी आइडेंटिटीज लिखेंगे वो सारी अब 3 एंगल्स में होंगी। जैसे ये आइडेंटिटी ए और बी 2 एंगल के लिए, हम लोग जब ट्रायंगल की आइडेंटिटीज यूज करते हैं तो हमेशा उसमें 3 एंगल आते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो हेडिंग ऐसे रहेगी कि हेडिंग लिख सकते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, थोड़ा फास्ट लिखेंगे बच्चों। हेडिंग रहेगी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इन्वॉल्विंग 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब हम ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करने वाले हैं जिनमें क्या हो, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, है ना। सो लेट्स बिगिन। देखो अभी ये काम कैसे करेंगे, जिसमें तीनों एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट हो। तो एक बार हम फिर से लिख लेते हैं कि हमें गिवन है कि साहब ए, बी और सी, इन तीनों एंगल का समेशन कितना है, पाई। तो इन 3 एंगल्स का समेशन पाई होने का मतलब क्या है कि ये तीनों एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब आइडेंटिटीज पहले मैं लिस्ट कर देता हूं। तो 10-12 हैं, सारी लिख लेते हैं, फिर कुछ कुछ उनमें से प्रूफ भी कर लेंगे। अच्छा, अब यहां पर आइडेंटिटीज में कुछ आइडेंटिटीज तो इक्वलिटी है और कुछ बच्चों इनइक्वलिटीज भी है ना। तो इक्वलिटी इनइक्वलिटी दोनों से निपटते हैं। तो लिखना चालू करें फटाफट। तो हैं 11-12 हैं, तो सारी मैं लिख देता हूं, आप नोट करते चले जाइए।
तो सबसे पहली और जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी है वो है कि अगर साइन 2a साइन 2b और बच्चों साइन 2c का समेशन करें तो यहां से ये वैल्यू आएगी 4 साइन ए, थोड़ा तेज लिखेंगे बच्चों मेरे साथ, तो यहां से जो वैल्यू आती है वो 4 साइन ए साइन बी साइन सी आती है। ठीक है, फिर इसी आइडेंटिटी में थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया जाए कि साइन 2a फिर साइन 2b और माइनस साइन 2c कर दिया जाए प्लस साइन 2c की जगह। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाने, तो हो जाना है 4 cos a cos b और साइन c ऐसे। ठीक है, तो रिजल्ट ये हो जाना है। फिर अब फोर्थ की बात करते हैं, तो जैसे ये साइन में 2 हो गए, सेम जो है कॉस में भी 2 इसी तरह के चलते हैं। तो अगर हम लिखें cos 2a फिर है cos 2b और फिर है cos 2c, तो अगर इसकी बात करें तो ये होता है -1 -4 cos a cos b cos c। ठीक, अब यहां भी आप क्या कर सकते हैं, देखो मैंने 1 2 फिर 4 कर दिया, तो 3 करो। और अब नंबर 4, अब यहां भी बच्चों क्या हो सकता है कि आप 2 एंगल समेत 2 कॉस जो है 2 रेशियो पॉजिटिव में कर लें और 1 रेशियो में माइनस लगा दें। तो 1 रेशियो में जब आप माइनस लगा देंगे तब आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, -1 -4 साइन ए साइन बी कॉस सी। देखो ध्यान से, देखो क्या हो रहा है। तो ये चारों एक ही पैटर्न पर हैं, तो इनमें पैटर्न यही काम कर रहा है कि सबसे पहले तो इनमें जो LHS है उसमें डबल एंगल्स चल रहे हैं 2a 2b 2c। अब साइन का समेशन है तो 4 साइन ए साइन बी साइन सी है, और कॉस का समेशन है तो -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। बच्चों ध्यान से सीखो। अच्छा, फिर जो पैटर्न चेंज हो रहा है तो एक पार्ट में हमने माइनस लगा दिया, तो देखो क्या फॉर्मूले में चेंज हो रहा है बच्चों, जरा देखें गौर से। एक में हमने माइनस लगा दिया, तो जिसमें माइनस लगा दिया वो इंटैक्ट है, वो देखो साइन सी का साइन सी ही रहा, लेकिन बाकी 2 कॉस में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही यहां पर हमने जिसमें माइनस लगाया वो इंटैक्ट है ऊपर से, जैसे ऊपर कॉस सी है तो नीचे भी कॉस सी है, लेकिन बाकी 2 चेंज हो गए, बाकी 2 साइन में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए इसको अगर हम थोड़ा सा प्रूफ करने का सोचें तो एक प्रूफ करा देते हैं। मान लीजिए इसमें चूंकि 1 भी आ रहा है तो चलो 3rd ही प्रूफ कर लेते हैं, है ना। तो एक हम प्रूफ कर देते हैं, आप बाकी घर पे ट्राई कर सकते हैं, यू कैन डू इट इजिली। तो 3rd का चलो प्रूफ कर रहे हैं। देखो, तो 3rd में हम LHS से मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी LHS है cos 2a फिर है cos 2b और फिर है cos 2c। अब इसको हमको प्रूफ करना है, तो देखो ये प्रूफ कैसे होगा, cos 2a cos 2b और cos 2c। तो इन 2 को पहले आप ले लीजिए, तो इन 2 को ले लीजिए, तो 2 cos a प्लस बी और cos a माइनस बी और फिर है cos 2c। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कैसे बढ़ना है बच्चों, जरा गौर से देखो इसके आगे कैसे बढ़ना है। इसके आगे अब चूंकि हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, a प्लस बी को जो है पाई माइनस सी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। देखो भाई, ए बी सी का समेशन है 180 डिग्री, तो 2 एंगल क्या 180 में तीसरे को घटा दीजिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाना है 2 cos पाई माइनस सी cos a माइनस बी और cos 2c। बच्चों गौर से देखो। अच्छा, ऐसा क्यों किए, देखो ऐसा इसलिए किए कि अब cos पाई माइनस सी क्या हो जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट टाइप का हो गया।
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव हो जाना है, तो ये हो जाना है माइनस कॉस सी, फिर कॉस ए माइनस बी। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। कॉस 2c को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। अच्छा, अब इस रिलेशन में देखें अगर गौर से, तो 2 कॉस सी यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो उसको हम जो है बाहर कर सकते हैं कॉमन। तो 2 कॉस सी हो गया बाहर, अंदर क्या हो गया साहब? अंदर हो गया माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस सी, और माइनस तो बाहर ही है। देखो गौर से देखो, अब चूंकि आप आइडेंटिटीज काफी सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें इसका जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। यही करना है कि नहीं करना है भाई? हमें इसका रिजल्ट प्रूफ करना है, -1 तो आना चाहिए, तो वो तो आइए गया है। यानी कि ये जो पार्ट है, चूंकि हमें RHS समझ में आ रहा है, वो लिखा हुआ है, तो इस पोर्शन को हमें प्रूफ करना है -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो क्या सोचते हो तुम, कैसे कर सकते हो? कोई तुम्हारे पास उपाय है जिससे यहां तक पहुंच सको? कुछ ऐसा सोच पा रहे हो? तो सबसे पहले तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि देखिए सर, ये तो समेशन में है। अब समेशन में है तो कॉस सी प्लस कॉस डी हो, तो हम 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 करें। बट दिक्कत ये है कि सर हमारा तो जो है, जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉरी ये तो कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो बड़ा प्रॉब्लम। तो कॉस सी माइनस कॉस डी अगर करेंगे तो साइन में ही टर्म आते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 आते हैं कि नहीं आते हैं? अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम एक और, क्या सर, अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं कॉस सी माइनस कॉस डी वाला, तो एक तो साइन के टर्म आएंगे, दूसरा ये भी हो जाएगा कि साइन के अंदर ए बी सी तीनों आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब हाउ यू अप्रोच दिस इज एब्सोल्युटली वेरी बेसिक, बट एज यू आर स्टार्टिंग तो आपको सब बात धीरे धीरे ही ना समझनी पड़ेगी। तो एक तो तुम्हें कुछ ऐसा, अच्छा और एक चीज देखो, कॉस सी तो आ ही चुका है, तो तुम्हें कुछ ऐसा प्रबंध करना पड़ेगा कि यहां से सी गायब हो जाए। करना होगा कि नहीं? तो कुछ ऐसा प्रबंध करो कि सी गायब हो जाए। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है जिससे कि सी गायब हो जाए? अगर सी गायब हो जाएगा, सी अगर गायब हो जाएगा तो फिर कुछ बात बढ़ सकती है आगे। तो सी गायब हो जाएगा, देखो कैसे बच्चों, देखो कैसे। ये है माइनस कॉस ए माइनस बी, और जो कॉस सी लिखा हुआ है तो तुम इसको लिख सकते हो पाई माइनस ए प्लस बी, ऐसे। देखो सी को गायब करना है कि नहीं करना है? ये जो पूरा है, इससे हमें सी को क्या करना है? गायब, तभी ना बात बनेगी। तो सी गायब करने के क्रम में ही हो सकता बाकी भी बात बन जाए। बच्चों ऐसे ही तो आप हाउ यू अप्रोच टू द क्वेश्चन अनसीन, जो आप पहले से नहीं देखें, आप कैसे उसके बारे में विचार करेंगे? तो ऐसे ही विचार करेंगे। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। ये सब अभी एक्सट्रीमली एलिमेंट्री से कई गुना डिफिकल्ट आइडेंटिटीज का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो ये क्या है कि साहब, ये 2 cos c हो गया। अब देखो, ये है माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, ऐसे, ठीक है। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस हो गया बाहर 2 cos c। अब अंदर केवल क्या रह जाएगा? cos c प्लस cos t। देखो सारी चिंताओं का समाधान हो गया बच्चों। एक तो दिक्कत ये आ रही थी कि सर ये सी अटका पड़ा हुआ है, हमें तो सी चाहिए ही नहीं, सी तो पहले से आ चुका है।
दूसरी समस्या ये भी आ रही थी कि सर यहाँ पर cos c माइनस cos d अगर हम यूज करेंगे तो साइन में आने लगेंगे, जबकि चाहिए हमें cos में। तो अगर ये कर दिए तो सारी समस्याओं से हम छुटकारा पा लिए। अच्छा, -1 तो चलिए रहा है, तो इसको चलने दो, तो चलने दो। तो यहां से उत्तर क्या होगा, -2 cos c। अब cos c प्लस cos d तो क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, ऐसे, और -1। तो when you solve this you will get value -1 -4। अच्छा, cos के अंदर माइनस भी हो प्लस भी हो तो फर्क पड़ता नहीं है, तो cos ही रहेगा। बच्चों क्या यही RHS है? हो गया आंसर। तो ऐसे कर सकते हैं, है ना। वी नीड टू डू लाइक दिस, इस तरह से करना है। चलिए नोट कर लीजिए। अब ये 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 आइडेंटिटीज एक जैसी थी जिनसे हम निपटे। अब कुछ और आइडेंटिटीज करते हैं। पीयूष थोड़ा खिड़की खोल लो तुमसे। आइडेंटिटी नंबर 5 बच्चों, आइडेंटिटी नंबर 5 लिख रहा हूं मैं। एक आइडेंटिटी है tan 2a, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। फिर है tan 2b और फिर है बच्चों tan 2c। अगर हम तीनों tan को ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है tan 2a, tan 2b और tan 2c, ऐसा। ठीक, अब चाहे तो आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 5वें के बाद 6वीं आइडेंटिटी में लिख रहा हूं। तो सिंगल मतलब डबल एंगल ना होके सिंगल एंगल, जैसे sin A sin B sin C का समेशन है। तो अगर sin A sin B sin C का समेशन है तो वी गेट द वैल्यू 4 cos A बाई 2 cos B बाई 2 और cos C बाई 2। फिर एक है बच्चों sin A, एक है sin B और माइनस साइन C। तो 4 sin A बाई 2 sin B बाई 2 और cos C बाई 2। फिर 8वां फिर है cos A प्लस cos B और cos C। तो यहां से वैल्यू है 1 प्लस 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 और साइन C बाई 2। नोट कर लीजिए बच्चों, प्लीज नोट। ओके, अब इनको भी उसी तरह प्रूफ करना है। इसमें भी एक पैटर्न ही काम कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। जैसे अगर sin 2a, sin 2b, sin 2c देखते थे तो सामने भी sin के ही टर्म आते थे, यहाँ पर cos के टर्म आ रहे हैं, है ना। तो वो तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा और आप ध्यान रख सकते हैं। एक बार चलो ये tan वाला भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये सब बेसिकली आइडेंटिटीज सॉल्विंग है बच्चों। आइडेंटिटीज आर वेरी में प्रूव वेरी डेंजरस टू स्टूडेंट, क्योंकि कई बार आइडेंटिटीज इतनी डिफिकल्ट हो जाती हैं कि उनको समझना और प्रॉपर रास्ता निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है। आपके बुकलेट में बहुत डिफिकल्ट आइडेंटिटीज दी हुई हैं। तो जैसे नंबर 5 का चलो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं।